मार्च के महीने में झली कलवाड़ी एक जगह है शिकारपुर में, वहां से एक ही कम्युनिटी की कोई 200 के करीब भैंसे जबरदस्ती छीनी गई थी। और जिन्होंने छीनी थी वो यहाँ सक्कर के बागड़ जी के मशहूर डाकू हैं, मारूफ नोटोरियस। और फिर हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था। उसमें मैं खराज तहसीन पेश करूंगा एसएसपी सक्कर और इनकी टीम को, जिन्होंने रात दिन एक करके और ये 100% रिकवरी भी की है, उसके साथ ऑपरेशन भी किया है, और साथ साथ जो फसलें नहीं उठाने दे रहे थे इन लोगों को वो डाकू, वो फसलें भी उठवाई और भैंसें भी रिकवर की, और 2 इनाम याफ्ता डाकू भी उसमें पकड़े। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और मुझे बड़ी मुसरत है और खुशी है कि मैं एसएसपी सक्कर की जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं और हमें ये मौका मिला है। और मैं मुबारकबाद दूंगा उस कम्युनिटी के जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने हमें बहुत ही इज्जत दी है और अप्रिशिएट किया है सक्कर पुलिस की जो कार्रवाई है उसको। तो अभी भी हमारा ऑपरेशन जारी है, 2 महीने लगातार हमने इस पे काम किया है। और जो पकड़े गए हैं डाकू, एक का नाम हेमू है, दूसरे का नाम वजीर जतोई है। तो इस असना में दूसरे लोग जो हैं उन्होंने सरेंडर भी किया था, लेकिन ये है कि ये कंटिन्यूस प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक्स थी हमारी वो काम कर गई और ये रिकवरी हुई है। और इतनी भैंसों की रिकवरी करना ये एक मौजूदे से कम नहीं है। मैं दोबारा खराज तहसीन पेश करूंगा सक्कर पुलिस को, क्योंकि आजकल मोटरसाइकिल जाती है तो उसको भी रिकवर करना मुश्किल है। पक्के से कच्चे से भैंसों को रिकवर करना ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई है पुलिस की। और मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी तो एक बहुत बड़ी अच्छी डिटरेंस क्रिएट होगी। और बाकी इक्का दुक्का जो डाकू बचे हैं बागड़ जी में, इंशाल्लाह ताला उनकी एलिमिनेशन तक या सरेंडर तक हमारी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। और हम पूरी तरह बागड़ जी के कच्चे में, जैसे दूसरी जगह पे भी हम कर रहे हैं, घोटकी में, खैरपुर में, गवर्नमेंट की और लॉ की रिट हम इस्टेब्लिश करेंगे। और वहाँ के जो मकीन लोग हैं उनकी हम हर दफ़ा और हर दम मदद करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। बाकी इसके साथ साथ दूसरी भी पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और एक बहुत बड़ा गैंग था कार स्नेचिंग का, जिससे 3 कारें भी रिकवर की हैं और 4 कारें की हैं और 4-5 गैंग मेंबर भी। जख्मों गैंग था, ये जतोई कम्युनिटी के अतरानी कम्युनिटी है उसके लोग थे, और ये कलवड़ कम्युनिटी की भैंसें इन्होंने उठाई थी। और कच्चे में इनके ज़मीनों के भी थोड़े बहुत मसले हैं, इनको फसलें भी नहीं उठाने दे रहे थे। ये जहाँ पे मकीन है अतरानी, वहाँ पे रिपीटेड हमारी कार्रवाई चलती रहीं। कभी जाके हम ऐसे ही वापस आ जाते थे। फिर खैरपुर में हमने एक आईबीओ किया जिसके मुताबिक हमें हेमू जतोई जो पकड़ा गया, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद हमने इनसे नेगोशिएशन शुरू की। कुछ भैंसें इनको पहले भी मिल गई थी लेकिन वो पुलिस ने नहीं रिकवर कराई थी। इन्होंने खुद 40 के करीब भैंसें अपने ताल्लुकात के बेस पे की थी, बाकी जो रहती थी। फिर उस प्रेशर जो बिल्ड हुआ हमारा उसकी अरेस्ट के बाद, तो उसमें जो वजीरों ने भी सरेंडर किया और भैंसें इनके पास ही थी। तो हमने इनको कहा कि कंडीशन यही है कि हम आपके साथ रियायत तब करेंगे जब आप हमें भैंसें देंगे। तो ये इधर ही बागड़ जी में ही रहते हैं और वहीं पर हमारा ऑपरेशन हुआ। 2-3 दफा तो बहुत ही सीरियस हुआ, जिसमें पुलिस को भी बहुत मतलब रिस्क लेना पड़ा। तो अभी डाकू की जिंदगी बहुत ही बर्बाद होती है, उसकी वजह से उसके बच्चे, उसकी फैमिली बहुत सफर करती है। हमारे पास जिन लोगों ने 26 लोगों ने अभी तक सरेंडर किया है इस साल में, तो ये भी करेगा तो हम इसको भी मदद करेंगे। जो इस पे गलत केस हैं, जो इसके खिलाफ पुलिस ने गलत कार्रवाई अगर की है तो उसका भी हम तदारुक करेंगे। तो ये सारा बागड़ जी में मसला था और वहीं से ही हुआ है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, आपकी ताजरों के साथ वक्तन मुलाकात हुई है शहर में क्राइम की रोकथाम के लिए,
रमजान मुबारक में आपने एक इनिशिएटिव भी लिया था, चौकीदार रखे गए थे, ग्रास रखे गए थे, तो सीसीटीवी के हवाले से भी आपने उनको दावा कराया कि वो अपनी दुकानों के बाहर लगवाएं, उस हवाले से वो मनसूबा काम कर गया और वो जो रमजान में आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, क्या उसको मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है? जी देखें, उसी तसलसल में सक्कर पुलिस की जानिब और ऑब्वियसली डीआई साहब की हिदायत के तहत हमने फिर तमाम ताजरों को एंगेज किया और उसकी रमज़ान मुबारक के बाद एक और कड़ी में ताजरों ने मुझे बुलाकर जो अनाज बाजार है, अब बाजार टू बाजार हम ये इसको स्प्रेड कर रहे हैं। इनिशियली हमने अनाज बाजार में ताजरों ने 10 सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट हायर किए, उधर सीसीटीवी कैमराज उन्होंने लगाए। अब हम उसका जो बाजार का जो फोकस है, अब अनाज बाजार से हम जाएंगे शहीदगंज से मुख्तलिफ बाजारें कवर करते हुए फिर मेम शारा भी करेंगे। उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट सिंध का भी एक प्रपोजल है अंडर इंशाल्लाह ताला टेबल है, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही सक्कर में सेफ सिटी के नाम से मुतारफ कराया जाएगा। वो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। सक्कर के शहरियों के पास जीरो एब्डक्शन है। अब सक्कर शहर में जबकि फोर्सफुल एब्डक्शन होती थी, अब हमारे पास एक भी बंदा नहीं है जो कि अगवा हो या एब्डक्टेड हो। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था हाउस रॉबरीज का। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में हमारे पास एक हाउस रॉबरी रिपोर्ट नहीं हुई। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था शहरियों की, आम लोगों की जो गाड़ियां चोरी होती थी, वो सारे गैंग के जो मेंबर थे, बैनुल सूबाई गैंग, वो सक्कर शहर में एलिमिनेट हुए। 6 डाकू, यहाँ पे 7 डाकू जो गाड़ियों के चोरियां करते थे, स्नैचिंग करते थे, कराची से लेके पूरे बलूचिस्तान और पंजाब तक। वो 2 डाकुओं के ऊपर 2 करोड़ रुपए हेड मनी थी, वो सक्कर पुलिस ने एलिमिनेट किए। उसके बाद जो कैश स्नैचिंग में वारदात में मुलविस लोग थे, जिसमें एक हमारे पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुआ, प्लस जो है एक हमारा पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ और उन मुकाबलों में डाकुओं भी जो है वो मारे गए। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई 28-29 डाकू सक्कर में हलाक हुए, 146 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। आज एक बड़ा क्राइम हेड सक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह डीआई साहब की हिदायत और मेहनत और उनकी ज़ेरे निगरानी सक्कर पुलिस ने बिल्कुल इन सारे क्राइम हेड को जीरो कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ एक मुस्बत सक्कर पुलिस की कामयाबी है अल्लाह पाक के तवस्सुल से और उनकी मेहरबानी से कि आज हम आप तमाम दोस्तों के सामने सुर्खरू हैं।